नमस्कार। मेरी आज की जो एस्ट्रो एनालिसिस है वो इन रिस्पेक्ट टू जो इंडिया का सीज़ फायर की जो खबर आई थी कल। मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैंने अपने और भी दो वीडियोस पे मैंने एनालिसिस करी थी दैट वॉर विद पाकिस्तान एंड इंडिया, और दूसरा रोल ऑफ राहु इन रेफरेंस टू इंडिया पार्ट 4। ये दोनों ही मेरे वीडियोस थे जिसमें मैंने एक कुछ संदेश देना चाहा इन रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी। मेरा ये मानना है दैट आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जब भी कोई वॉर डिसीशंस लेते हैं या कोई बहुत अहम डिसीशंस लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेना चाहिए। दे शुड हैव अ पैनल वेयर दे हैव गुड एस्ट्रोलॉजर्स इन द सेंस कि हमारे देश में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे हैं जो स्पेशली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अच्छी तरह जानते हैं। तो उससे आप, मैं मानती हूँ कि आप पूरा डिसीजन मेकिंग तो नहीं ले सकते उससे, बट एटलीस्ट पॉइंट कुछ परसेंट उसका आपको इट विल हेल्प। जैसे मैंने अपनी अपनी जैसे वीडियो में मैंने जैसे इसमें बताया था वॉर विद पाकिस्तान एंड इंडिया द विच आई हैड सेड, तो मैंने उसमें मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने बोला था कि अगर मून के टाइम पे अब वो मैं मानती हूँ कि मोदी जी को बहुत कंपल्शंस हो सकते हैं टू टेक अ एब्सोल्यूट डिसीजन ऑफ वॉर स्ट्राइक या हिट बैक। लेकिन देखिए, जब देश का सवाल होता है तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, स्पेशली जब मैं लगातार बोल रही हूँ जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ये अपना मतलब आसपास के जितने भी हम अगर जो पावरफुल नेशंस जो हमारे आसपास हैं, तो आई थिंक सो वो जो होंगे दे विल बी, मतलब एक राहु की उनका नेचर होगा चुपके से वार करना, काटना। अब हमने देखा कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे लग्न को भी अफेक्ट कर रही है। और जो मेरा नेक्स्ट था पार्ट 4 जिसमें मैंने रोल ऑफ राहु इन रेफरेंस टू इंडिया बताया था, उसमें मैंने यही बताया था कि क्योंकि राहु जो है वो कृत्तिका सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, एंड द सेविंग ग्रेस बहुत ज़्यादा ये है कि जो सूर्य एज अ प्लैनेट बहुत हाई डिग्रीज पे है। अगर हम राजा अच्छा ले लें और वो धर्म प्रधान हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो धर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, तो हमारे देश को कई आपत्तियों से निकाल सकता है, क्योंकि हमारा देश की बाउंड्री इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। हम कुछ भी बोलें, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मेरा ये व्यू पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और मेरा ये भी व्यू पॉइंट है, जब हम लोग वॉर भी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं तो वो धर्म के अनुसार लेना चाहिए और एक एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट ज़रूर लेना चाहिए। जैसे इस समय मैंने अपनी बताया था कि जैसे मून की महादशा चल रही थी और सन की अंतरदशा चल रही थी, तो मून का प्लेसमेंट, मून की देखिए वो इट वाज अ कृष्ण पक्ष था चंद्रमा, और वो अमावस्या का था। तो अगर उस समय कोई भी आप, और नवांश में भी मैंने बताया था कि चलिए लग्न में सूर्य बैठा है नवांश के लग्न में, लेकिन 6-8 एक्सिस में था, तो वो आपको प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है। और मून क्योंकि अपनी सन की उसकी बिल्कुल लास्ट अंतर्दशा होती है, तो वो छिद्र दशा में भी मून प्रॉब्लम करता है। इसीलिए इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम लोग मार्स की महादशा में कुछ करते तो ज़्यादा स्ट्राइक बेटर होता है, होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा मेरा ये मानना है कि अब क्योंकि जो भी स्ट्राइक हुआ है इसका ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो बाय 14th और 15th ऑफ मे इट शुड सबसाइड। द जो भी ये आफ्टर सीज फायर जो भी पाकिस्तान कर रहा है, इट इज़ थ्रोइंग, तो इट विल कीप ऑन डूइंग दिस वे। एंड आई फील कि इंडिया को थोड़ा अपना एक धैर्य मेंटेन करना चाहिए। और अगर इसमें ये भी था, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते, जो स्ट्राइक का समय था वो था May 7, 2025, 00:37 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था। अगर आप इसकी प्रश्ना चार्ट बनाएंगे तो आपका जो लग्न मिलेगा वो कैप्रिकॉन मिलेगा, जो कि शनि का लग्न है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे भी तो आप देखेंगे कि जो लग्न है, जो प्रश्न लग्न है, वही बहुत आपत्ति में आ गया है, क्योंकि एक तो फर्स्ट की उसका जो शनि है
वो राहु केतु एक्सिस में आ गया है। और दूसरा ये कि जो सप्तम भाव है इस प्रश्न चार्ट का, जो कि हमारा एक्चुअल दिखाता है कि हमारे दूसरे वाले जो हमारे विपरीत जो हमसे युद्ध कर रहे हैं उनकी मनोस्थिति, और वो हम पे कैसा इम्पैक्ट ला सकते हैं, या हम उनसे जीत सकते हैं, या हम उनको मतलब हमारा क्लीन कट वॉर विक्ट्री होगी कि नहीं, वो अगर आप देखिएगा तो वो भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि यहाँ पे नीच का मंगल बैठा हुआ है। और दूसरी बात है ये क्योंकि ये कर्क राशि है, कर्क राशि का जो ओनर है चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो अष्टम में चला गया है। अष्टम में चला गया इसका मतलब अरिष्ट है। जब भी चंद्रमा अपने से मतलब अष्टम में होता है तो अरिष्ट दिखाता है, और यही चंद्रमा भी हमारा हमारा उसका वो भी है, हमारे जो अभी भारत के चार्ट देखेंगे उसका महादशा लॉर्ड भी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए थोड़ा मतलब ये जो स्ट्राइक होगा इट विल बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया, इट विल नॉट बी ईजी। उनको काफ़ी मतलब वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन बेटर होता अगर मार्स में तो जाते तो उसमें बेटर होता कि कम से कम एटलीस्ट जुपिटर की दृष्टि तो है मंगल पे, और इससे मतलब हमको काफ़ी एक राहत भी मिलती। और ये मेरा मेरा मानना है कि अगर हम लोग थोड़ा धैर्य मेंटेन करें और ज़्यादा हिट बैक ना करें तो 14-15 मई तक आई थिंक सो इट शुड सबसाइड। और मेरा ये मेरा ये क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारी जो देश की जो लग्न है वो बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ राहु बैठा हुआ है। और ये लग्न अब नेहरू जी ने जिस भी कारण दबाव के वश या जिसकी वश दिए, बट इट इज़ चैलेंजिंग। तो इसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कैसे राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक सोच है, और ये जो हमारा हमारा कलयुग है उसके उसमें काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी कठिन है। तो कहते हैं जब कृष्ण अंतिम कोशिश के रूप में शांति संधि लेने के लिए हस्तिनापुर जा रहे थे, तो द्रौपदी ने बड़े ही व्याकुलता से कृष्ण से पूछा था कि केशव, तो अब युद्ध नहीं होगा? कृष्ण ने उस समय द्रौपदी से कहा था, तुम मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास रखो, वो मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देगा। इसीलिए हे द्रौपदी, निश्रत रहो, युद्ध तो होगा ही। ये मैंने श्री कृष्ण के उस रेफरेंस में कहा है, कि जैसे मैंने अपनी एनालिसिस करी थी कि जो हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल एक दुर्योधन है, उसको वो शांति प्रस्ताव या शांति मानने को कभी तैयार नहीं होगा। और जो हमारे हमारे जो भी देश के पीएम हैं या जो भी रूलर हैं, उनको श्री कृष्ण की तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये मेरा संदेश है, और मेरा ये है आग्रह कि वी शुड रिमेन ऑन अ लो प्रोफाइल, क्योंकि वॉर तो करनी पड़ेगी, लेकिन शायद एक अच्छी दशा में करें तो ज़्यादा प्रभाव अच्छा होगा। क्योंकि मंगल मेरा मानना है आर्द्रा नक्षत्र में है, ये शिव भोलेनाथ का नक्षत्र है। अगर हम लोग धर्म के अनुसार और सभी पूजा पाठ और अपनी नीति बना के, कैसे नीति बनाना क्या करना, अगर उस समय करते हैं तो शायद हमारे देश को बहुत अच्छा विजय मिल सकती है। ये मेरा मानना है, बाकी समय ही बताएगा। और इसी के साथ मेरा राधे राधे।